अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा अरबी लैंग्वेज कोर्स चल रहा है और हमारी तरतीब अब तक तो ये चलती आई है कि हम कवायद व ज़वाबित से भी बहस कर रहे थे, अरबी बोलचाल के बारे में भी बताया था कि भाई अरबी बोलचाल से भी बहस किया करेंगे और उसके बाद हिवार से भी बहस किया करेंगे। ठीक है, तो लेकिन आज से तरतीब हमारी चेंज हो रही है। अब वो तरतीब जो होगी वो ये है कि सबसे पहले हम कवायद व ज़वाबित ही मुकम्मल करेंगे। ठीक है, जब हमारे कवायद व ज़वाबित मुकम्मल हो जाएंगे फिर अरबी बोलचाल उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहले वाली तरतीब थी कि भाई पहले कवायद व ज़वाबित फिर उसके बाद जो है ना अरबी बोलचाल और उसके बाद हिवार वगैरह, ये तरतीब जो है ना थोड़ी सही नहीं थी, तो इसलिए तरतीब चेंज की है। वो तरतीब ये बनी है कि कवायद व ज़वाबित से जो है ना हम रोज़ाना कवायद व ज़वाबित ही सीखा करेंगे ताकि कवायद व ज़वाबित एक बार मतलब मुकम्मल हो जाए ना जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट अरबी बोलचाल शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कवायद व ज़वाबित के अंदर क्या क्या सीख लिया। हमने इसम फेल हर्फ की तारीफ, उनकी अलामात और उसके बाद उसका टेस्ट भी दे दिया, और इसी तरीके से इसम की जो पहली तकसीम है कि वाहिद तस्निया जमा वगैरह, उसके बारे में भी बहस कर ली। ठीक है, लेकिन जमा के अंदर थोड़ी सी कुछ तफसील थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जमा में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ जमा के बारे में यही पढ़ लिया था मुस्लिमून और रिजाल, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि भाई जमा मुस्लिमूना कैसे बनी है, मुफरद से जमा कैसे बनी है। ठीक है, तो ये इस बारे में कोई कायदा नहीं था, लेकिन मैंने ये कहा था कि जो है ना जमा मतलब एक जमा है जिसका कुछ कायदा, उसको कहते हैं जमा सालिम। ठीक है, तो हम इस लेक्चर के अंदर जमा से थोड़ी सी बहस करेंगे। तो ये है इसम की पहली तकसीम ही, अभी तक हमारी वही हेडिंग है कि इसम की पहली तकसीम ही है। ठीक है, इसमें ये जमा के बस थोड़े से और कवायद व ज़वाबित हैं, उसके बाद इसम की दूसरी तकसीम शुरू होगी मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में। ठीक है, तो अब आप लोग देख लें कि जो जमा के जो बाकी चीजें हैं, मतलब जमा के आगे जो दो चार कवायद व ज़वाबित रहते हैं जमा के बारे में कुछ, तो वो हम जो है इस लेक्चर में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, अब पहले आप लोग ये समझ लें कि हमने तो अभी तक पढ़ा था ना कि वाहिद की तारीफ, तस्निया की तारीफ, जमा की तारीफ, उनके बनाने का तरीका भी। अब जो जमा है ना, जमा इसकी दो किस्में हैं। पहले बुनियादी वो मैं नक्शा आप लोगों को बना के दे देता हूँ। जमा की दो किस्में हैं, पहले ये ज़हन में रखें, एक होती है जमा सालिम और एक होती है जमा मुकस्सर। ठीक है, फिर जमा सालिम की दो किस्में हैं। जमा सालिम की कितनी किस्में हैं? दो किस्में, एक जमा मुज़क्कर सालिम है और दूसरी जमा मुअन्नस सालिम है। इसी तरीके से जमा मुकस्सर की भी दो किस्में हैं, वो है जमा किल्लत और जमा कसरत। बस ये हमारा नक्शा है, ये हमने जो है ना अभी सीखना है। उसके बाद हमारी इसम की पहली तकसीम कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसम की दूसरी तकसीम, वो आप लोगों को पता है किसमें है, मुज़क्कर और मुअन्नस में। तो मैं आप लोगों को नक्शा बना के दे देता हूँ। तो कि जो हमने अब जमा पढ़ी है ना, ये देखें कि जमा इसकी है दो किस्में। ठीक है, कौन कौन सी है? पहली देखें सालिम, दूसरी मुकस्सर। ठीक हो गया, तो मुकस्सर और ये है सालिम। तो अच्छा, अब ये जो सालिम और मुकस्सर का क्या माना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी पहले ये नक्शा आप लोग नोट कर लें कॉपी के अंदर, जो है ना जो जमा का नक्शा है। अच्छा जी, अब सालिम की दो किस्में हैं आगे। ठीक है, एक है मुज़क्कर सालिम और दूसरा है मुअन्नस सालिम। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब जमा मुकस्सर की भी दो किस्में हैं। पहली है जमा किल्लत और दूसरी है जमा कसरत। ठीक हो गया, यहां तक हो गया क्लियर। ये बस नक्शा बना दिया है कि वाहिद तस्निया जमा पढ़ा था ना। जमा की दो किस्में हैं, जमा सालिम मतलब जमा सालिम, जमा मुकस्सर। अच्छा, फिर जमा सालिम की भी दो किस्में हैं, मुज़क्कर सालिम और मुअन्नस सालिम। इसी तरीके से जमा मुकस्सर की भी दो किस्में हैं, जमा किल्लत और जमा कसरत। अब
इनकी तारीफात सालिम, मुकस्सर, मुज़क्कर सालिम, मुअन्नस सालिम, जमा किल्लत, जमा कसरत, ये कहते किसे हैं? इनकी तारीफात क्या है? तारीफात इनके बाद पढ़ लेंगे, पहले इनके मतलब समझ लेंगे। सालिम, मुकस्सर वगैरह ये है क्या चीजें? सालिम, सालिम का मतलब होता है सलामत, मुकस्सर का मतलब होता है टूटा हुआ। सालिम का मतलब होता है सलामत, सही सालिम, और मुकस्सर का मतलब टूटा हुआ। क्या मतलब? सही सालिम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। मुज़क्कर मुअन्नस का, अच्छा, किल्लत और कसरत, किल्लत कहते हैं कम को, ठीक है, और कसरत कहते हैं ज्यादा को। किल्लत कहते हैं कम को और कसरत कहते हैं ज्यादा को। ठीक है, लगे समझ? अच्छा जी, अब देखें आप लोग, जैसे मैं आप लोगों को एक मिसाल लिख कर देता हूं सालिम की और मुकस्सर की ना। मुस्लिमूना और मुस्लिम, अच्छा ये हो गई सालिम की मिसाल, और ये हो गई, यहां पर लिख देना मुकस्सर की मिसाल। रजुलन से रिजाल, ठीक हो गया? तो ये देख लें, अब सालिम आप लोग समझे कि अब ये सालिम की मिसाल मैंने लिख कर दी है। मतलब सालिम कहते किसे हैं? जो मैंने बताया ना सालिम का, कि भाई सालिम से कहते हैं सलामत, और मुकस्सर टूटा हुआ। अब सलामत का क्या मतलब है वो समझा रहा हूं। मुस्लिमुन ये मैंने लिख कर दी है। अब आप लोगों को पता है कि जब हमने वाहिद तस्मिया जमा वाला लेक्चर पढ़ा था, उसके अंदर वाहिद तस्मिया और जमा वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने वाहिद के अंदर मुस्लिमुन की मिसाल पढ़ी थी शायद। ठीक है, तो ये मुस्लिमुन वाहिद है और ये मुस्लिमूना इसकी जमा है, और ये कौन सी जमा है? जमा सालिम है, जमा सालिम है। अब मैंने सालिम का क्या मतलब बताया? सलामत। अब ये देखें, ये मुफरद क्या है? मुस्लिमुन है। जमा के अंदर भी मुफरद मौजूद है, जमा के अंदर भी मुफरद का लफ्ज बिआइनिही उसी तरह से मौजूद है। देखें, मीम सीन लाम और मीम, मीम सीन लाम और मीम, ये चार लफ्ज है। इधर भी ये चार लफ्ज शुरू में इकट्ठे हैं, गैप नहीं है दरमियान में कि भाई मीम के बाद गैप आ गया हो या सीन के बाद, जैसे इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें गैप नहीं है। जो मुफरद के लफ्ज है वो पूरे के पूरे हों, ठीक है, लेकिन आखिर में कुछ तब्दीली हुई है। मैंने कहा था ना जमा की तारीफ, जिसको वाहिद में कुछ तब्दीली करके बनाया गया हो। अब ये वाहिद मुस्लिम तो मौजूद है, कुछ तब्दीली करके बनाया गया। अब वो तब्दीली क्या की? हमने आखिर में वाव और नून लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब ये देख लें, इसको कहते हैं सालिम। अब इसको सालिम क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर ये जो जमा है इसके अंदर मुफरद का लफ्ज उसी तरीके से मौजूद है। समझ लगी सालिम की? अच्छा जी, अब मुकस्सर को मुकस्सर क्यों कहते हैं? ये मैंने मिसाल लिख कर दी। मुकस्सर इसलिए कहते हैं कि ये देखो, ये है मुफरद और ये है इसकी जमा, जैसे वो मुफरद और जमा थी। अब ये जो इस मुफरद की जब हमने जमा बनाई है तो मुफरद का वजन बाकी नहीं रहा, मुफरद का वजन बाकी नहीं रहा। रा जीम लाम, ये तीन हुरूफ है। जमा बनाते हुए भी रा जीम लाम तीन ही हुरूफ हैं लिखे हुए हैं जो मुफरद के, लेकिन दरमियान में देखें अलिफ आ गया है। रा और जीम के बाद अलिफ आया है, मतलब ये है कि इसने वाहिद का वजन को तोड़ दिया। अलिफ ने वाहिद के वजन को, वाहिद का जो लफ्ज था रजुलन, उसको तोड़ दिया, और जो है ना खुद जीम के बाद आ गया। समझ लग गई? तो अब आप लोगों को जो मैंने कहा कि सालिम कहते हैं सलामत को और मुकस्सर कहते हैं टूटे हुए को, वो उसका ये मतलब है कि जमा के अंदर वाहिद का वजन सही सालिम रहे और मुकस्सर के अंदर जो है ना वाहिद का वजन टूट जाए। मतलब जमा मुकस्सर बनाते हुए वाहिद का वजन टूट जाए और जमा सालिम बनाते हुए वाहिद का वजन बरकरार रहे। यहां तक लग गई आप लोगों को समझ? अच्छा, तो अब जो अच्छा जी, अब ये जो नक्शे के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया जमा सालिम, जमा मुकस्सर, फिर जमा सालिम की दो किस्में, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, और जमा मुकस्सर की भी दो किस्में, जमा किल्लत और जमा कसरत। ठीक है, अब इनकी तारीफात के पास हम आते हैं। अब पहले हम बात करते हैं जमा सालिम से, तो भाई जमा सालिम की तारीफ पहले हल करेंगे और उसके बाद जमा सालिम की जो दो किस्में, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, उनको हल करेंगे। उसके बाद फिर जमा मुकस्सर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग ये देखें जमा सालिम की पहले तारीफ, जमा सालिम।
अभी पहले वो जो नक्शा बनाया था, नक्शे के अंदर हमने जमा की दो किस्में बनाई थी ना, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। तो जो जमा सालिम है ना, जो ये उसकी तारीफ है। जमा सालिम क्या है? वो जमा है जिसमें वाहिद का वजन ना बदले। ठीक है, जैसे मुस्लिमून से मुस्लिमूना। ये मैंने आप लोगों को जो है ना उसकी मिसाल लिख कर दे दी, जमा सालिम की, और ये जमा सालिम की थोड़ी तारीफ लिख कर दे दी। क्या लिख कर दी है? देखा कि जमा सालिम वो जमा सालिम है जिसमें वाहिद का वजन ना बदले। क्या मतलब? जमा बनाते हुए वाहिद का वजन तब्दील ना हो। इसकी बात अभी आप लोगों को मतलब बता चुका हूं मैं। ठीक है, वो जमा सालिम की जब वो समझा रहा था मैं, जैसे अब मुस्लिमून से मुस्लिमूना, वो जमा है जिसमें वाहिद का वजन ना बदले। वो जमा है जिसमें वाहिद का वजन, ये वाला, ये ना बदले। देखें, ठीक है, ये अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, तो ये तो हो गई जमा सालिम की तारीफ, ऊपर लिख कर दे दी। अच्छा, अब जमा सालिम की दो किस्में, जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है, तो जमा मुजक्कर सालिम बनाने का कायदा मौजूद है, जैसे तस्निया का बनाने का कायदा मौजूद था कि आखिर में अलिफ और नून या नून लगाते थे ना। ठीक है, तो या मा कबल मफ्तूर नून मकसूर रजुलैनी जैसे बनाया था, जैसे तस्निया बनाने का कायदा मौजूद है ना, इसी तरीके से जमा सालिम यानी जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम बनाने का कायदा मौजूद है। ठीक है, लेकिन जमा मुकस्सर बनाने का कायदा मौजूद नहीं है। ठीक है, जमा दो किस्म की होगी ना, या तो जमा सालिम होगी या जमा मुकस्सर होगी। तो वाहिद का कायदा मतलब वाहिद तो वाहिद होती है, तस्निया बनाने का भी कायदा मौजूद है जो हमने पढ़ लिया, और जमा बनाने के भी कायदा मौजूद है। यानी जमा की दो किस्में, उसमें से एक किस्म का कायदा मतलब जमा की जो दो किस्में हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, उसमें जमा सालिम जो है ना उसकी जमा बना सकते हैं, एक कायदा मौजूद है मुस्तकिल। लेकिन जो जमा मुकस्सर है उसका कोई कायदा नहीं है, वो मतलब याद करने से ही आएगी कोई जमा, जैसे अब आप लोग पढ़ते रहेंगे आगे आगे, जैसे वो याद करने से ही आएंगे। लेकिन जो कायदा मौजूद है बकायदा जमा बनाने का, वो किसका है? सिर्फ जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम बनाने का कायदा मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोग ये देखें कि जमा की दो किस्में हैं आगे, जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम, और दूसरी है जमा मुअन्नस सालिम। अच्छा जी, पहले जमा मुजक्कर सालिम समझ रहे। जमा मुजक्कर सालिम क्या है कि वो जमा सालिम है जिसके आखिर में वाव और नून मफ्तूह या और नून मफ्तूह हो। वो जमा सालिम है, वो जमा सालिम है जिसके आखिर में वाव और नूने मफ्तूह हो, या और नूने मफ्तूह हो। मतलब या ये वो वाली या है जो हुरूफ तहज्जी में आती है, या और नूने मफ्तूह हो। ठीक है, जैसे अब इसकी मिसाल है मुस्लिमूना और मुस्लिमीना।
ठीक हो गया। तो ये मैंने जमा मुज़क्कर सालिम की तारीफ लिख कर दे दी मुकम्मल। क्या कि जमा मुज़क्कर सालिम वो जमा सालिम है जिसके आखिर में वाव और नून मफ्तूह या और नून मफ्तूह हो। ठीक है, मफ्तूह ज़बर आखिर में, मकसूर ज़ेर आखिर में, और मज़मूम कहते हैं आखिर में पेश हो। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देख लें कि जिसके आखिर में वाव और नून मफ्तूह हो या और नून मफ्तूह हो। अब आप लोगों को पता है, अब ये मैंने वाव और नून मफ्तूह की मिसाल भी लिख कर दी है, या और नून मफ्तूह की मिसाल भी लिख कर दी है। अब आप लोगों को पता है ये मुस्लिमून मुस्लिमीना है, ये जमा है, इसकी मुफरद क्या है? मुफरद क्या है? वो पहले लिख कर दी थी मुस्लिमुन, वो मुफरद है ना। अब जमा, अब मैं कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पे मैंने एक लफ्ज लिख कर दिया आप लोगों को मुस्लिमुन। अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई इसकी बनाओ जमा मुज़क्कर सालिम। अब जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका याद रखना क्या, कि जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका ये है कि उसके आखिर में जो मुफरद का लफ्ज है उसके आखिर में वाव और नून मफ्तूह लगा दो या और नून मफ्तूह लगा दो। ठीक है, अब वाव मुस्लिमुन दिया मैंने आपको लफ्ज, अब वाव और नून मफ्तूह हमने आखिर में लगाया तो क्या बन गया? मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। या और नून मफ्तूह लगाया आखिर में तो क्या बन गया? मुस्लिमीना। लग गई समझ? अच्छा जी, तो अब इसी तरीके से मैं आपको देता हूं मुस्लिमुन लफ्ज, वही जो पहले मैंने दिया। अब मैं कहता हूं कि इसकी जमा मुज़क्कर सालिम की जगह क्या बनाओ? जमा मुअन्नस सालिम। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जमा मुअन्नस सालिम की तारीफ लिख कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना उसकी जमा बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है, जमा मुअन्नस सालिम। अब इसकी तारीफ, जमा मुअन्नस सालिम की तारीफ ये है कि जमा मुअन्नस सालिम वो जमा सालिम है जिसके आखिर में अलिफ और ता ज़ाइद हो। ठीक है, वो जमा सालिम है जिसके आखिर में अलिफ और ता ज़ाइद हो। जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमात। ठीक हो गया, बस ये जमा सालिम वाली हमारी मुकम्मल बहस हो गई, और उसके बाद अब जमा मुकस्सर वाली बहस छेड़ रही है। तो अब हमने जमा मुअन्नस सालिम की क्या तारीफ पढ़ी है? वो जमा सालिम है जिसके आखिर में अलिफ और ता ज़ाइद हो। अब ये मैंने मिसाल लिख कर दे दी, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन। ये सारी चीजें समझने से पहले एक तमहीद समझ ले, एक मतलब जो इसी से रिलेटेड है, वो ये कि ये बात ज़हन में रख लो कि जब जमा हमने बनानी है, जब हमने जमा बनानी है तो वो हम दो किस्म की जमा बनाएंगे। या तो हम जमा बनाएंगे मुज़क्कर की, या जमा बनाएंगे मुअन्नस की। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, अब ये बात ज़हन में रख लो कि हर मुअन्नस अपने मुज़क्कर के ताबे होती है, हर मुअन्नस अपने मुज़क्कर के ताबे होती है। अच्छा, कोई भी मुअन्नस बनानी हो पहले उसका मुज़क्कर जरूर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस मुज़क्कर से मुअन्नस बनेगी, फिर उस मुअन्नस से आगे उसकी जमा बनेगी। अब देखो, मुसलमान मुस्लिमुन या ये मुस्लिमूना मुस्लिमीना ये जमा है, इसकी मुफरद क्या है? क्या पढ़ी है हमने? इसकी मुफरद पढ़ी है मुस्लिमुन। ठीक हो गया। अब वो मुस्लिमुन जो मुफरद पढ़ी है ना, अब ये मुफरद है मुज़क्कर की। किसकी मुफरद है? मुज़क्कर की। तो मैंने क्या कहा था कि भाई मुस्लिमुन की आप जमा मुज़क्कर सालिम बनाए, तो आपने बना ली भाई आखिर में वाव नून या नून लगा दिया, मुस्लिमूना बना लिया या मुस्लिमीना बना दिया। अब मैं कहता हूं कि मुस्लिमुन की जमा मुअन्नस सालिम बनाओ। अब मुफरद मुज़क्कर है और मैं जमा कौन सी बनवा रहा हूं? मुअन्नस की। मुफरद जो लफ्ज हमारे पास मौजूद है मुस्लिमुन, वो क्या है? मुज़क्कर है,
और मैं जमा कौन सी बनवा रहा हूँ, मुअन्नस की जमा बनवा रहा हूँ। तो कायदा वही ज़हन में रख लो कि हर मुअन्नस अपने मुज़क्कर के ताबे होती है। अब मैंने कहा ना कि भाई अब उसकी जमा मुअन्नस सालिम बनाओ, तो अब इसके बनाने का क्या तरीका होगा कि पहले वो जो मुफरद लफ्ज़ मौजूद है उसको देखना है हमने कि वो मुज़क्कर मौजूद है हमारे पास या मुअन्नस मौजूद है। अगर वो हमारे पास मौजूद है मुज़क्कर तो हमें पहले बनाना है उसको मुअन्नस। पहले उसको क्या बनाना है, मुअन्नस। उसको मुअन्नस बनाने के बाद अब मतलब दूसरे नंबर हमने अब हल करना है वो क्या कि अब जब उस मुज़क्कर को मुअन्नस बना लिया तो अब जो है ना दूसरी चीज देखनी है। वो क्या, मैंने क्या कहा कि भाई जमा मुअन्नस सालिम बनाओ। अब जो मुअन्नस बना लिया तो अब मुअन्नस बनाने के बाद अब आप जमा मुअन्नस सालिम बनाएंगे। समझ लगी? अच्छा जी, तो अब ये देखो मुस्लिमून एक लफ्ज है आप लोगों के पास। अब मैं कहता हूँ कि उसकी आप लोग बनाओ जमा मुअन्नस सालिम, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप वही कायदा ध्यान में रखें कि जमा मुअन्नस सालिम, जब मुअन्नस का लफ्ज आ गया तो हमने ये देखना है मुस्लिमून का लफ्ज मुज़क्कर, ये जो मुफरद लफ्ज है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब मुस्लिमून जो है ये हमारे पास क्या है, मुज़क्कर है। अब पहले बनाओ इसकी मुअन्नस। मुअन्नस बनाने का कायदा फिलहाल आप लोग ये ज़हन में रखो कि मुफरद के आखिर में, मतलब जिस इसम के आखिर में ता मौजूद हो ना, ता, ये गोल ता, ठीक है, ये देख ले, ये गोल ता, ये जिस जैसे आयशा, तलहा, उनके आखिर में ये गोलता मौजूद होती है ना, तो जिसके आखिर में ये गोलता मौजूद हो ना, आप उसको ध्यान में रख लीजिए वो मुअन्नस है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई जो है ना मुस्लिमुन की जमा मुअन्नस सालिम बनाओ, तो अब आपने बनानी है मुस्लिमुन के। अब मैंने अभी बताया मुअन्नस बनाने का क्या कायदा आप लोग ध्यान में रखो फिलहाल कि अगर मुज़क्कर है ना तो उसके आखिर में ये ता लगा दो, वो मुअन्नस बन जाएगा। अब मुस्लिमुन ये मुज़क्कर है, अब इसकी मुअन्नस बनाएंगे तो कैसे बन जाएगी, मुस्लिमतुन, ठीक हो गया। मुस्लिमुन यानी मीम के आखिर में ये वाली गोल ता लगा दी तो क्या बन गया, मुस्लिमतुन बन गया, ठीक है। अब ये देखो मुअन्नस बन गई। अब हमारे पास कौन सी मुअन्नस मौजूद है, मुफरद मुअन्नस मौजूद है। अब हमने बनानी है क्या, उसकी जमा बनानी है, उसकी जमा बनानी है। कायदा आप लोगों के ज़हन में ये कि हर मुअन्नस अपने मुज़क्कर के ताबे होता है, ठीक हो गया, ये आप लोगों ने ज़हन में रखा है। अब हमने जमा मुअन्नस सालिम का क्या तारीफ क्या पढ़ी है, वो जमा सालिम है जिसके आखिर में अलिफ और ता जायद हो, ठीक हो गया। मतलब ये है कि अब जो हमारे पास मुफरद मुअन्नस है ना उसके आखिर में हमने अलिफ और ता लगाया। जो हमारे पास मुअन्नस है यानी मुफरद मुअन्नस है उसके आखिर में हमने क्या लगाना है, अलिफ और ता लगाना है। अब ये देखो मुफरद मुअन्नस हमारे पास क्या है, मुस्लिमतुन है, इसके आखिर में हमने अलिफ और ता लगाना, ठीक है। अब अलिफ और ता लगाने का ये मतलब नहीं है, ठीक है, ये देख ले कि मैं यहां पर लिख के देता हूं। अब अलिफ, ये देखें ये मुस्लिमतुन है ना, अब मैंने कहा ना कि भाई जमा मुअन्नस सालिम इसकी बनाओ, तो जमा मुअन्नस सालिम बनाने का क्या मतलब है कि उसके आखिर में अलिफ और ता लगाना है। अब ये मतलब नहीं है कि ये इसके बाद अब आप लोग अलिफ और ता लगा दें, ये मतलब नहीं है, ये तो बन जाएगा मुस्लिमतातुन। मतलब उसका पता क्या है, कायदा वही वाला ज़हन में रखना है कि हर मुअन्नस अपने मुज़क्कर के ताबे होती है। मुस्लिमतुन का मुज़क्कर क्या है, मुस्लिमुन, ठीक हो गया। मुस्लिमतुन का मुज़क्कर क्या है, मुस्लिमुन। अब हमने क्या बनानी है, जमा, तो हर मुअन्नस अपने मुज़क्कर के ताबे होती है और मुअन्नस का क्या कायदा पड़ा कि उसके आखिर में हमने अलिफ और ता लगानी है। अब अलिफ और ता हम इस मुअन्नस के आखिर में नहीं लगाएंगे बल्कि उस मुज़क्कर के आखिर में लगाएंगे, ये बात है सारी, ठीक है। अलिफ और ता कहाँ लगाएंगे, मुज़क्कर के आखिर में लगाएंगे, मुअन्नस के आखिर में नहीं लगाएंगे। और ये जो बात मैंने आप लोगों को ये जो ता वाली बताई है कि मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने की, ये सिर्फ एक फायदे के तौर पे बताई है। इसमें जो आप लोगों को बताना मकसूद था वो क्या था कि ये आप लोगों को कायदा ज़हन में हो जाए मुज़क्कर और मुअन्नस का। ये जो मैंने बताया है कि हर मुअन्नस अपने मुज़क्कर के ताबे होती है, तो ये जो उसका कायदा बताया ये सिर्फ एक फायदे के तौर पर है। असल जो हमारे पास जो रूल है, जो कानून है, वो यही है कि जो मुफरद का लफ्ज़ है अगर उसके आखिर में आप वाव और नून मफ्तू या और नून मफ्तू लगाएंगे तो वो क्या बनेगी, जमा मुज़क्कर सालिम बनेगी। अगर आप उसके आखिर में लगाएंगे अलिफ और ता, मुफरद मुज़क्कर के आखिर में अगर आप लोग लगाएंगे अलिफ और ता तो वो क्या बन जाएगी, जमा मुअन्नस सालिम बन जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, तो अब आप लोगों को ये तमाम जो जमा सालिम की जो चीज़ें हैं वगैरह ये सारी आप लोगों को पता लग गई, ठीक है। खुलासा तो आप लोग इसका समझ लें कि जमा सालिम की क्या तारीफ है। जमा सालिम है
कि जिसमें वाहिद का वजन ना बदले, वो जमा सालिम है जिसमें वाहिद का वजन ना बदले। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, लग गई समझ। अच्छा जी, अब जमा सालिम की फिर दो किस्में आ गई, जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुजक्कर सालिम क्या है? जमा मुजक्कर सालिम वो जमा सालिम है जिसके आखिर में वाव और नून मफ्तूह या और नून मफ्तूह हो। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, ठीक है। जमा मुअन्नस सालिम क्या है कि जमा मुअन्नस सालिम वो जमा सालिम है जिसके आखिर में अलिफ और ता ज़ाइद हो, ठीक है। अच्छा जी, अब जमा मुअन्नस सालिम बनाना और जमा मुजक्कर सालिम जो बनाया जाएगा वो मुफरद से ही बनाया जाएगा। मुफरद के आखिर में अगर आप वाव और नून मफ्तूह या और नून मफ्तूह लगा देंगे तो वो जमा मुजक्कर सालिम बन जाएगा। अगर उस मुफरद के आखिर में अलिफ और ता लगा देंगे तो वो जमा मुअन्नस सालिम बन जाएगा। बस ये इसका खुलासा है। अच्छा, इसके अलावा बस वो जो मुजक्कर मुअन्नस का कायदा पढ़ा है कि जो है ना जमा बनाते हुए कैसे, क्या तरीका है क्या नहीं है, कि भाई वो मुजक्कर की पहले मुअन्नस बनाओ, फिर मतलब वो जब मतलब मुजक्कर और मुअन्नस का अलग सा कायदा था, वो एक फायदे के तौर पे थी बात, ठीक है। उसका इस सबक से कोई लेन देन नहीं है। इस सबक के अंदर वो जो है वो यही है कि बस जमा मुजक्कर सालिम बनाने का आप लोगों को तरीका आ जाए, जमा मुअन्नस सालिम का बनाने का आप लोगों को तरीका आ जाए, वो आप लोगों को पता लग गया। वाव नून मफ्तूह या नून मफ्तूह लगाओगे तो मुजक्कर सालिम बन जाएगा, और आखिर में अलिफ और ता लगा दोगे मुफरद मुजक्कर के आखिर में, तो वो क्या बन जाएगा? जमा मुअन्नस सालिम बन जाएगी। यहाँ तक बात हमारी होगी क्लियर। अच्छा जी, अब जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है जमा मुकस्सर की तरफ अब हम आते हैं, ठीक है। तो वो जमा जैसे ये हमने पढ़ा ना जमा सालिम का, वो अब जमा मुकस्सर का भी इसी तरीके से है। उसके बाद जो है ना ये हमारी जमा की जो बहस और कवायद और ज़वाबित जो थे जमा के, ये मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद इसम की दूसरी तकसीम जो है मुजक्कर और मुअन्नस वाली वो शुरू होगी, ठीक है। तो अच्छा जी, तो अब जमा मुकस्सर उसकी तारीफ क्या है? जमा सालिम की क्या तारीफ पड़ी है कि जिसमें जमा सालिम की तारीफ पड़ी है कि जिसके मतलब जिसमें वाहिद का वजन ना बदले, ये पड़ी है ना। और जमा मुकस्सर ये है कि जिसमें वाहिद का वजन बदल जाए, ठीक है। तो ये तारीफ आप देख लें, ठीक है। जमा मुकस्सर जिसमें वाहिद का वजन बदल जाए, जैसे रजुलन से रिजाल, ठीक हो गया। तो ये तारीफ लिख कर दे दी कि जब मुकस्सर क्या है कि जिसमें वाहिद का वजन बदल जाए, जैसे रजुलन से रिजाल, वो आप लोगों को मैं समझा चुका हूं। अब ये रजुलन जो है इसमें देख लें, ये मुफरद है। अब जमा बनाते हुए ये मुफरद का वजन बाकी नहीं रहा, जैसे मुफरद के अंदर पहले रा था, फिर जीम था, फिर लाम था। जमा बनाते हुए क्या है? रा भी है, जीम भी है, लेकिन उसके बाद लाम की जगह पे क्या आ गया? अलिफ आ गया, तो यानी वाहिद का वजन टूट गया, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर की आगे दो किस्में हैं, वो कौन कौन सी है? जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत और जमा कसरत किसे कहते हैं? आप लोगों को ये मैंने बता दिया जमा किल्लत का क्या मतलब और जमा कसरत का। जमा किल्लत जो कम पर दलालत करे, जमा कसरत जो ज्यादा पर दलालत करे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इनकी तारीफ समझ लें। जमा किल्लत उसे कहते हैं कि जो 3 से लेकर 10 तक के अफराद पर दलालत करे, जो 3 से लेकर 10 तक के अफराद पर दलालत करे। अब आपके पास एक जमा आ गई, ठीक है, क्या आ गई? मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई मुस्लिमूना, अब ये जमा है। अब मुस्लिमूना जमा है किसकी? मुस्लिमून की। अब मुस्लिमूना जमा है। अब मैं पूछता हूँ कि अब ये मुस्लिमूना से कितने मुसलमान मुराद है? ठीक है, क्या मुस्लिमूना से कितने मुसलमान मुराद हैं? तो आप कहेंगे कि भाई कम से कम 3 मुसलमान, ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा मुसलमान मुराद है, ठीक है। तो बस ये जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत जो 3 से लेकर 10 तक के अफराद पर दलालत करे। अब मुस्लिमून ये जमा है ना,
मुस्लिमून ये जमा है, ठीक है। और ये देखें, जैसे मैं लिख के पहले समझा देता हूँ। मुस्लिमून जमा है, अब ये कितने अफराद पर दलालत करेगा? ये कम से कम 3 पर दलालत करेगा जमा के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी पर दलालत कर ले, ठीक है। तो बस ये जमा किल्लत और जमा कसरत का वो है, बाकी इसके अंदर कोई अलग बहस नहीं। बस इसमें जो समझाना मकसूद है वो यही मकसूद है कि जमा किल्लत 3 तक अफराद पर दलालत करता है, और जमा कसरत 3 मतलब जमा किल्लत 3 से 10 तक पर दलालत करता है, और जमा कसरत 3 से लेकर 10 से जायद तक पर दलालत करता है, ठीक है। जमा किल्लत क्या है? वो जमा है जो 3 से 10 तक दलालत करे, ठीक है। जैसे अशहुरुन, अच्छा जमा कसरत वो जमा है जो 3 से लेकर 10 से जायद तक दलालत करेगा। ठीक हो गया। तो जमा किल्लत क्या है? जो 3 से लेकर 10 तक दलालत करे। जमा कसरत क्या है? जो 3 से लेकर 10 से जायद तक दलालत करे। असल जो जमा के अंदर हमने समझना था वो जमा की तारीफ समझनी थी, और उसके बाद जमा की जो 2 किस्में पड़ी है ना, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, उसमें से जमा सालिम समझना था, ठीक है। कि मतलब वही असल है। ये जो जमा किल्लत और जमा कसरत है ना, इसमें बस सिर्फ और सिर्फ ये बताना मकसूद है कि जमा किल्लत जो है वो कम से कम 3 तक दलालत करेगा, और जमा कसरत जो है ना वो मतलब ज्यादा से ज्यादा उसकी कोई हद नहीं है, बस ये बताना मकसूद है। इसके अंदर जमा किल्लत और जमा कसरत में इसमें और कुछ नहीं है। असल जो है वो यही है कि आप लोग जो है ना जमा सालिम की तारीफ ज़हन में रखें, उसके बाद जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम बनाने का तरीका ज़हन में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये असल में जमा के अंदर ये भी किस्म थी, तो इसीलिए इसकी तारीफ बता दी। तो अब तक आप लोगों को क्या पता लग गया कि इसम फेल हर्फ की तारीफात, अलामात, और उसके बाद जो है ना उनका टेस्ट भी दे दिया, और उसके बाद जो है वाहिद तस्निया जमा के मुकम्मल कवायद भी पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर के अंदर जो सीखेंगे वो क्या कि जो है ना इसम की दूसरी तकसीम सीखेंगे, ठीक है। तो अब ये इसम की पहली तकसीम तक ये जो जो चीज़ें पढ़ ली है, इसमें से अब अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वही इसम की दूसरी तकसीम। आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अब सिर्फ जो है ना कवायद और ज़वाबित से पहले बहस करेंगे, उसके बाद अरबी बोलचाल और हिवार बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले कवायद और ज़वाबित मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो इंतज़ार करें अगले लेक्चर के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।